नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 गोल को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मेजर ध्यानचंद जी हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, यानी कि खेल में जो हम गोल करते हैं, जैसे हॉकी के खेल में किया जाने वाला गोल। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण क्या होता है? जैसे कि लेखक जो भी ये लिख रहा है इस संस्मरण को, उसके जीवन से संबंधित किसी एक घटना के बारे में। ठीक है, आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। लेखक कह रहा है कि उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो पंजाब रेजिमेंट क्या होता है? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। ठीक है, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, इसका क्या अर्थ होता है? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ठीक है, के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखते रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। उस खिलाड़ी ने क्या किया था? लेखक के सिर पर गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मार दी, क्योंकि वो बार बार उनकी कोशिश को नाकाम कर रहा था, क्योंकि वो लेखक को हराना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसकी कोशिश को क्या कर दिया? नाकाम कर दिया। इस वजह से उसने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक लेखक के सिर पर दे मारी। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे तो लगा था कि लेखक भी उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला है, लेकिन लेखक ने क्या किया? उन्होंने एक के बाद 6 गोल कर दिए झटपट, यानी कि एक के बाद एक गोल करते गए और 6 गोल कर दिए। फिर उन्होंने उससे क्या कहा कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, लेकिन अब मैंने 6 गोल कर दिए। कहने का अर्थ तो ये था। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं।
मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। तो ये लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में, छावनी क्या होता है? छावनी होता है जहाँ पर सैनिकों के रहने का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर सैनिक तंबू लगा कर रहते हैं। ठीक है। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। यानी कि नौसिखिया का अर्थ क्या होता है? कि नया नया आया हुआ। ठीक है। अनुभवहीन, जिसे अभी अनुभव नहीं है, अभी वो सीख रहा है। ठीक है। तो नया खिलाड़ी। ठीक है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक क्या है? वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस नायक क्या होता है? भारतीय सेना का एक पद या रैंक। ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। कि उनके हॉकी खेलने के ढंग से, तरीके से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने लेखक को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ठीक है। अपने इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। अब आगे यहाँ पर लेखक का परिचय दिया गया है। आइए इसे भी देख लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो लेखक मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 1905 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1979, यानी कि उनका जीवन काल 1905 से लेकर 1979 तक रहा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।